हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इको सीखो। और मेरी ये वीडियो जो है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं कोशिश करूँगी पीपी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पूरा ख़त्म करने का। ठीक है, तो बिना फालतू टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि भाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ, अच्छा ध्यान से सुनिएगा, पेपर में अगर आप फ्री हैंड डायग्राम बनाएंगे ना तो आपको पता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का डायग्राम ऐसा कुछ बन रहा था। लास्ट वीडियो में आपने देखा है। और याद रखिएगा, एक्स का जो एज है ना वो कम रखिएगा और वाई का जो एज है वो ज़्यादा रखिएगा, तभी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अच्छा बनेगा। और कई बच्चे ऐसे बना देते हैं, ऐसे ऐसे नहीं बनाना है, ध्यान से सुनिएगा। वाई का एज ज़्यादा रखिए और एक्स का एज कम रखिएगा। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, ध्यान से सुनिए। इन कॉम्बिनेशंस को जब आप एक ग्राफ पे प्रेजेंट कर देंगे, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को ग्राफ में प्रेजेंट कर दीजिए, जिसे एक प्रोड्यूसर अपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से बनाता है, तो ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये कहलाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनिए, मुझे ये नहीं पढ़ाना कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, मुझे पढ़ाना है कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ये पहले टेबल देख लीजिए। आपको मैंने लास्ट क्लास में बोला कि हमारे जब जब आप प्रोड्यूसर को ऑप्शन दे रहे हैं ना, उसके पास 10,000 रुपये है, या मान लीजिए उसके पास रिसोर्स लिमिटेड है। अब रिसोर्स में ही मैंने ये नाम दिया था, आप रिसोर्स मानिए, ठीक है, लेबर है। अब जब आप एक्स और वाई को बना रहे हैं ना, तो एक्स की अगर 0 यूनिट तो वाई की कितनी यूनिट बनेगी, 10। अब अगर आप चाहते हैं एक्स की यूनिट एक्स्ट्रा बने, अगर प्रोड्यूसर 1 यूनिट एक्स्ट्रा बनाना चाहता है तो उसे वाई से रिसोर्स लाना होगा। क्यों? क्योंकि आप बाहर से रिसोर्स खरीद नहीं सकते, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। आप रिसोर्सेज को बढ़ा नहीं सकते, तो आपको वाई से ही कुछ रिसोर्स खींच के कहाँ लाने होंगे, एक्स की तरफ लगाने होंगे। जिससे क्या होगा, एक्स का तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, पर वाई का प्रोडक्शन क्या है बेटा, घट जाएगा। फिर देखिए, यानी एक्स की 1 यूनिट बनी तो वाई की बेचारी देखो यूनिट को घटना हो, कितनी यूनिट घटी, 1। फिर एक्स की देखो, अगर आपको एक्स की एक और यूनिट बनानी है तो आपको वाई से फिर रिसोर्स निकालने पड़ेंगे। पर यहाँ देखो, वाई के रिसोर्सेज निकले तो वाई की कितनी यूनिट घट गई, 2। फिर 1 यूनिट बढ़ी तो वाई की कितनी यूनिट घट गई, 3। अब ध्यान से सुनिए ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको हमारी पांचवी चौथी एजम्पशन थी कि रिसोर्सेज जो है ना, दोनों गुड्स को बनाने के लिए जो रिसोर्स यूज हो रहे हैं वो अलग अलग हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। तो एक्स के रिसोर्स अलग है, वाई के रिसोर्स अलग है। एक्स वाला लेबर, जैसे एग्जांपल, एक्स को बनाने वाला लेबर एक्स को बनाने में महारत हासिल है, और वाई को बनाने वाले लेबर की वाई को बनाने में महारत हासिल है। तो जब आप वाई के लेबर को बोलोगे चलो भाई एक्स बनाओ, तो भैया उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, घटेगी। उसका काम करने का क्षमता, स्पीड जो वाई में थी वो एक्स को बनाने में उतनी स्पीड नहीं होगी। जहां वो एक्स को फटाफट बना रहा था, जैसे वो चेयर बना रहा है, आप बोलो चल मार्कर बना, अरे वो चेयर जिस स्पीड से बना रहा है, आप मार्कर उसको मार्कर को बनाने के काम में घुसा देंगे, कैसे उसकी स्पीड सेम रहेगी, एफिशिएंसी घटेगी। और एफिशिएंसी घटेगी तो भाई एक्स को बनाने के लिए वाई का 1 या वाई के उतने जितने, ध्यान से सुनेगा, एक्स को बनाने के लिए वाई के ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज खींचने होंगे आपको। और इसी कारण एक्स की एक एक यूनिट के लिए आप रिसोर्सेज वाई से ज़्यादा लेंगे तो वाई की क्वांटिटी का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा घटेगा। समझ रहे हैं? यानी एक्स की एक एक यूनिट बढ़ेगी, पर वाई की सेक्रीफाइस यूनिट, एक्स की एक एक यूनिट के लिए वाई की जो त्यागी गई मात्रा है ना, वो बढ़ रही है। पहले 1 यूनिट खोनी पड़ी, फिर 2 गई, फिर 3 जा रही है, फिर कितनी जा रही है, 4 जा रही है। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हमेशा होगा कि एक्स की एक एक यूनिट के लिए वाई की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट को सेक्रीफाइस करना होगा। कारण बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स। सो व्हेन वी ट्रांसफर रिसोर्स फ्रॉम वन गुड टू अनदर, जब हम एक रिसोर्सेज को एक गुड से दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में ट्रांसफर करते हैं, व्हेन वी ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम वन गुड टू अनदर, तो रिसोर्सेज की एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाती है। इसी वजह से एक्स की एक एक यूनिट के लिए वाई की ज़्यादा यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब ये जो वाई की सेक्रीफाइस यूनिट होती है ना बेटा, इसे कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी। जो वाई की यूनिट सेक्रीफाइस होती है, कितनी यूनिट सेक्रीफाइस वो एमओसी बोलते हैं ना, कितनी यूनिट गई, पहले डैश छोड़ दीजिए, बताइए कितनी यूनिट गई, 1। फिर कितनी यूनिट गई, 2। फिर कितनी यूनिट गई, 3। फिर कितनी यूनिट गई, 4। तो ये क्या है, एमओसी क्या होता है, इट इज द सेक्रीफाइसिंग यूनिट ऑफ वन कॉमोडिटी, एक कॉमोडिटी की सेक्रीफाइसिंग यूनिट। किस लिए, टू गेन, ताकि हम बना सके, टू गेन।
बढ़ सके ताकि, गेन मतलब बढ़ना, एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। ठीक है, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन है एग्जाम के लिए, इट इज द सेक्रीफाइसिंग यूनिट ऑफ वन कमोडिटी। आप वाई कमोडिटी भी लिख सकते हैं एग्जाम में, इट इज द सेक्रीफाइसिंग यूनिट ऑफ वाई कमोडिटी। किस लिए? टू गेन, क्यों सेक्रीफाइस किया? टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी या अनदर कमोडिटी। इसे कहते हैं एमओसी। और एमओसी जो है ना क्वेश्चन में निकालने को आता है एग्जाम में, और एमओसी हमेशा बढ़ता है, देखो बढ़ रहा है, यानी क्वेश्चन आएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो रेट होता है वो कैसा होता है? इंक्रीजिंग, बढ़ रहा होता है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होता है। रीजन क्यों इंक्रीज होता है? वही नीचे लिख रखा है मैंने, क्योंकि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स, सो व्हेन वी ट्रांसफर रिसोर्स फ्रॉम वन गुड टू अनदर, तो यहाँ आकर इनकी एफिशिएंसी घटती है, so their efficiency have been declined, therefore more and more resources are transferred या more and more resources are needed to produce additional unit of another commodity, तो ज़्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होती है, इसी कारण सेक्रीफाइसिंग यूनिट बढ़ता है। तो क्वेश्चन में एमओसी निकालना आएगा तो निकाल लीजिएगा, और क्वेश्चन में पूछा जाएगा एमओसी कैसा होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के केस में, तो आप बोलेंगे बढ़ता हुआ। अच्छा ध्यान से सुनेगा, यही एक और चीज़ निकालनी है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये क्या होता है? ध्यान से सुनेगा, एमआरटी, ये होता है रेशियो, मार्जिनल रेट है ना, रेशियो है, इट इज अ रेशियो, इट इज द रेशियो। किस चीज का रेशियो होता है? इट इज द रेशियो ऑफ सेक्रीफाइसिंग यूनिट, सेक्रीफाइसिंग यानी यहाँ इसके आगे रेशियो लगा देंगे, इट इज द रेशियो ऑफ सेक्रीफाइसिंग यूनिट ऑफ वन कमोडिटी, बाकी सेम है, टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। समझ रहे हैं? तो ये हमारा रेशियो, रेट। अब रेशियो कैसे निकलता है? ध्यान से सुनिए, एमआरटी, एमआरटी निकालने के लिए हम लिखते हैं डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, कितना सेक्रीफाइस हुआ, सेक्रीफाइसिंग यूनिट, सेक्रीफाइस यूनिट ऊपर और जिसकी वजह से हुआ वो नीचे, बेस में नीचे, बेस में क्या होगा? रीजन, रीजन क्या था? गेनिंग यूनिट। तो पेपर में एमआरटी कैलकुलेट करना आ जाता है। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? रेशियो होता है, किसके बीच का रेशियो होता है? बिटवीन सेक्रीफाइसिंग यूनिट ऑफ वन कमोडिटी, ठीक है, किस लिए? टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, इट इज द रेशियो ऑफ सेक्रीफाइसिंग यूनिट ऑफ वन कमोडिटी टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। सेक्रीफाइस डिवाइड बाय गेन निकाल लीजिए, पहले पे डैश, बताइए, अब ध्यान से सुनिएगा, बताइए कितना सेक्रीफाइस, कितना हुआ? एक यूनिट, किसकी वजह से एक यूनिट सेक्रीफाइस हुआ? इसकी एक यूनिट की वजह से, तो एक यूनिट आई, तो ये क्या हो गया? 1:1। फिर इसका कितना यूनिट सेक्रीफाइस हुआ? 2, किसकी वजह से? इसकी एक आने की वजह से, तो आना यानी जो आ रहा है उसे भी लिखना है एमआरटी में, 2:1। फिर कितना सेक्रीफाइस हुआ? वाई का 3, एक्स का कितना आया? 1, एक की वजह से 3 गया, तो 3:1, फिर 4:1, तो एमआरटी भी बढ़ता है, एमओसी और एमआरटी दोनों पीपीसी के केस में बढ़ता है। समझ में आ रहा है? तो पेपर में ना एमआरटी कैलकुलेट करना आ जाएगा या एमओसी, और एमआरटी और एमओसी दोनों पीपीसी के केस में बढ़ते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, पीपीसी के केस में क्योंकि एमआरटी और एमओसी जो है ना दोनों बढ़ते हैं, इसीलिए अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, ध्यान से सुनिएगा, शेप की बात की जाए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप कैसी होती है, तो ध्यान से सुनिए, कॉनकेव, ये शब्द याद रखिएगा, कॉनकेव। कॉनकेव क्यों होता है? क्योंकि एमआरटी, रीजन क्योंकि एमआरटी बढ़ता है। कॉनकेव क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको बताऊंगी, पर थोड़ा सा इंतजार करिए या फिर शायद नेक्स्ट वीडियो में। तो एमआरटी जब बढ़ता है तो शेप कैसा होता है? कॉनकेव। और ये किसका शेप होता है? पीपीसी। तो पीपीसी का शेप कैसा होता है? कॉनकेव। और रीजन में आएगा, रीजन में क्या लिखोगे? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफर हो रही है ना, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है? ट्रांसफर कितनी यूनिट, इसकी एक गई, ट्रांसफर हो गई और इसकी एक बनी, फिर कितनी ट्रांसफर हुई? 2, फिर कितनी ट्रांसफर हुई? 3। और इसी कारण ना बेटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एक और नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, या ये तीनों नाम लगा दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री या ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के केस में एमआरटी और एमओसी क्या होता है ये मैंने बता दिया है, और इसकी वजह से शेप कैसी होती है? कॉनकेव। अब सिर्फ एक टॉपिक रह गया है,
पीपीसी के प्रॉपर्टीज़ पढ़ानी है मुझे, 2 प्रॉपर्टीज़, और पीपीसी का शिफ्ट पढ़ाना है, जो मैं नेक्स्ट क्लास की मतलब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए, स्माइल करिए और ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।